अतीक अहमद अशरफ शूटआउट के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम सारे कार्यकर्ता यहाँ पे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। किस तरीके का बदलाव देख रही हैं अब प्रयागराज में? काफ़ी बदलाव है। पहले लड़कियां डरती थी बहुत निकलने के लिए, आजकल बेशक 11-12 बजे तक आराम से घूमती हैं। किसी तरह का कोई डर नहीं है किसी को। और हम लोग को इतनी खुशी है अभी योगी जी से मिलने के लिए कि हम लोग बस लग रहा है उनसे मिलके और अतीक अहमद अशरफ का जो आतंक था उससे छुटकारा मिला प्रयागराज को। किस तरीके से इस परिवर्तन को देखती हैं? बहुत परिवर्तन आया है। बाबा के राज्य में आज हम लोग को इतनी आज़ादी मिली है, इतनी स्वतंत्र हो गए हम लोग को, और जो डर था, जो भय था, वो खत्म हो गया है। हम ये चाहते हैं ये सरकार, बाबा जी हमेशा आगे बढ़ते जाए और हम लोग को इसी तरह साथ। किस तरीके का आतंक था अतीक अशरफ का जिससे परेशानी होती थी प्रयागराज में? हम लोग बहुत अच्छी तरह से बहुत स्वतंत्र हो गए, हमें कोई डर नहीं है। आज भी इतनी बड़ी जनसभा है और इतनी ज्यादा सुरक्षा, इतना अधिक सुरक्षा है कि हमें कोई डर नहीं है। हम लोग बहुत खुश होकर आए थे। तमाम सारे परिवर्तन की बात हो रही है। अतीक अहमद अशरफ जब जिंदा थे प्रयागराज में एक माहौल हुआ करता था, उसमें और अब में क्या फर्क देखती हैं? हम अतीक के मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन अब कोई भय नहीं है। अब हम लोग भय मुक्त हो गए हैं। बहुत हम लोग 11 बजे रात को आ रहे हैं, 12 बजे रात को कोई डर नहीं है, बस भय मुक्त हो गए। आप यहाँ पे मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आ रहे हैं यहाँ पे। खासतौर से प्रयागराज में अतीक अहमद अशरफ, उसके तमाम सारे गुर्गे जिनका आतंक था वो समाप्त हो गया है, तो उसका इम्पैक्ट किस तरीके से देखते हैं? एकदम भय मुक्त समाज हो गया है। हम लोग खुल के जी रहे हैं। इस समय जो है कोई भी अपराध मुक्त हो गया है। प्रशासन हमारा हम लोग को साथ देता है। अतीक के जाने के बाद से जी एकदम पूरा का पूरा जो है पूरे हम लोग जो है। बड़ी बात तो यही है, आप यही समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन आपका है उसका जवाब यही है कि हम लोग भगवा वेशधारी हैं, तिलक लगा के बैठे हैं और चल रहे हैं। पहले नहीं बैठते थे। चकिया में जहां अतीक अहमद का घर है, उनके पहले मेरा घर है और हमारे दरवाजे से ही, मतलब उनके मुंह पे मैं रहता हूं, शेर के मुंह पे। कब खा जाए कोई भरोसा नहीं था, लेकिन आज अकेला मैं वहाँ पे लहराया हूँ झंडा योगी बाबा का, और निर्भय होकर के। और भगवा और तिलक तो हमारा रहता ही है, पहले भी रहता था, क्योंकि मैं थोड़ा सा सनातनी हूँ और सनातन को मानता हूँ। पहले से में माला तोड़ दी जाती थी, ये पहन नहीं सकते थे हम। मतलब ये भी निकाल दो, कलाई नारा भी निकाल दो। अब भाई मुक्त समाज हो गया, हम लोग खुल के जी रहे हैं, समझे? मोदी बाबा अगर मान लीजिए इस रूप में चले तो उनके हिट लिस्ट में आ जाते हैं। बात समझ रहे ना? उनके हिट लिस्ट में हम लोग कैच हो जाते हैं उनके कैमरे में, और इसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम भुगतना पड़ता। तो तमाम सारी बातें, ये बातें ऐसी हैं जो व्यक्ति प्रयागराज में रहता होगा वही कह सकता है, क्योंकि अतीक अहमद के घर के पास ये लोग रहने वाले लोग हैं। उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर अतीक अशरफ होते तो शायद ये दिन अभी नहीं आता कि वो भगवा पहनते, माला पहन करके आते। किस तरीके से परिवर्तन आप देख रही हैं, खासतौर से प्रयागराज में अगर बात करें? अतीक और अशरफ के शूटआउट के बाद की स्थिति को कैसे देखती हैं? किस तरीके से कानून व्यवस्था को? यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। हर बार कभी भी ये कांड होता था कुछ भी तो यहाँ कर्फ्यू जरूर लगता था, लेकिन इस बार योगी जी के शासन में कर्फ्यू की नौबत नहीं। ऐसा तो नहीं है, भाजपा की कार्यकर्ता है इसलिए बोल रही है, वास्तविकता क्या? वास्तविकता ही यही है। मैं भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते नहीं बोल रही हूँ, ये आम पब्लिक की और लोगों की सोच में भी है और सब दिख भी रहा है कि कहीं ना कर्फ्यू लगा, ना कोई उत्पात हुआ, ना कोई मुसलमान इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है। आपसे सवाल है कि पहले जब अतीक और अशरफ जिंदा थे उस समय की सिचुएशन और अब की सिचुएशन में क्या फर्क देखते हैं? सिचुएशन में कोई फर्क नहीं है। वो जी रहे थे, जब से भाजपा की शासन आई वो जिंदा थे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और मर गए हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाजपा की सरकार में सुशासन, शासन, प्रशासन इतनी टाइट है। ये तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर बोल रही हैं, ये बताइए कि क्या उनका आतंक आम लोगों पे था, उसका इम्पैक्ट कम हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल उनका आतंक था। देखिए जैसा करनी वैसा भरनी होता है। आतंक ये था कि ये इलाका जो है ना चकिया वाला, क्योंकि हम लोग मूल निवासी यहीं के हैं और इस एरिया में रात में चलना बहुत डर लगता था। आज के समय में बहनें बेटियां जो हैं
बहुत निर्भीक होकर चल रही हैं और पहले से अब खुली हवा में सांस ले रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खास तौर से अतीक अहमद और अशरफ शूटआउट के बाद जो यहाँ के लोकल लोग हैं, अगर उनका बयान आप ध्यान से सुने तो सबका एक स्वर में एक बात कहना है कि वो उनके क्षेत्र से आते हैं, वो भगवा नहीं पहन सकते थे, वो माला नहीं पहन सकते थे। महिलाएं कह रही हैं कि वो बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि उनके गुर्गे, उनके लोग, तमाम सारे लोग थे जो छेड़खानी और तमाम तरह के कहा जाए कि परेशान करने का काम करते थे। वक्त बदला है। अतीक अहमद और अशरफ शूटआउट के बाद तमाम सारी सिचुएशंस बदली हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी एक तरीके से उसमें शांति है और पूरे प्रयागराज में जो लोग हैं उसको पॉजिटिव मूड में इसको देख रहे हैं और ये मान रहे हैं कि ये बदलाव अच्छा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ पवन सिंह सेंगर, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।